महर्षि चमन और सुकन्या। महाराज सरयति अपने समय के सर्वाधिक लोकप्रिय राजा, न्याय प्रिय, धर्म रक्षक, पर दुख कातर, प्रजापालक एवं साधु संतों के सेवक। मन में ऋषि आश्रम देखने की लालसा हुई, निकल पड़े महर्षि चमन के आश्रम की ओर। साथ में कुछ वरिष्ठ मंत्री, गज एवं अश्वरोहियों की कुछ टुकड़ियां। महारानी एवं प्राण प्रिय पुत्री सुकन्या। आश्रम के बाहर ही डेरा डाल दिया गया। सर्वत्र हरियाली, चिड़ियों की स्वच्छंद चहचहाट, झूमते नाचते मोर, कोयल की रसीली कूक, तलैया में तैरते शुभ्र हंसों के जोड़े, खिले हुए लाल कमल, वृक्षों से लिपटी लताएं और उन पर मंडराते भौरे। सबका मन आनंद विभोर हो गया। सुकन्या अपनी सखी सलाह के साथ इस प्रकृति वैभव में विचरण करती हुई आश्रम में प्रवेश कर गई। वह मंत्रमुग्ध हिरणी सी लता वृक्षों को छूती इधर उधर भटकने लगी। एक बड़े वृक्ष के समीप मिट्टी का ढूंढ सा लगा है। उस पर कहीं कहीं घास उग आई है। दीमकों की पंक्तियां ऊपर नीचे आ जा रही हैं। ऊपर की ओर दो समांतर छिद्र, जिनमें से कोई वस्तु चमक रही है। सुकन्या का कौतूहल बढ़ा। मिट्टी में यह क्या चमक रहा है? कई बार देखा, कुछ पता नहीं चल सका। उसने एक सूखी टहानी ली और दोनों छिद्रों में घुसा दी। मिट्टी का ढूंढ चरमराया, एक चित्कार फूटी। सुराखों में से रक्त की धार बह निकली। सुकन्या घबरा गई। मिट्टी का ढूंढ सहसा उठकर खड़ा हो गया। सारे प्रदेश में एक कंपन सा आ गया। चिड़िया, मोर, तोते पंख फड़फड़ाकर इधर उधर भागने लगे। वृक्ष एवं बल्लारियां कांप उठी। सारा आश्रम हिल उठा। आश्रमवासी मिट्टी के ढूंढ की ओर दौड़े। महाराज और महारानी भी अपने परिचारकों के साथ इधर ही आ पहुंचे। सबने देखा, मिट्टी के ढूंढ में से निकला महर्षि चमन का जर्जर शरीर, चलती आंखें और उनमें से बहती रुधिर धार। महर्षि प्रचंड क्रोध से कांप रहे थे। ओह तपस्यारत महर्षि चमन, मैंने यह क्या किया? सुकन्या को अपराध बोध हुआ। उसने भय से आंखें मूंद लीं। महाराज सरयति घबरा गए। एक ब्रह्मनिष्ठ की तपस्या भंग हुई। महर्षि का कोप, अब क्या होगा? उन्हें अपना विनाश सन्निकट जान पड़ा। और प्राण प्रिय पुत्री सुकन्या का भविष्य। ओह महाराज सरयति महर्षि चमन के चरणों में गिर गए। मेरी पुत्री का अपराध क्षमा हो देव। मैं सरयति आपसे क्षमा याचना चाहता हूँ ऋषिवर। एक लंबी चुप्पी। महर्षि आंखों से रुधिर टपक रहा है और चेहरे से पीड़ा मिश्रित क्रोध। सब अवसन्न खड़े हैं। किम कर्तव्य विमूढ़। सहसा एक सुकोमल मंद स्वर फूटा। मैं पश्चाताप करूंगी, हाँ मैं पश्चाताप करूंगी। सुकन्या बोल रही थी। मैं आजीवन महर्षि की सेवा करूंगी। महर्षि की पत्नी बनकर वह उनके चरणों में गिर गई। उसके चेहरे पर शांति की आभा फूट आई थी। बुद्धि एक निर्णय पर पहुंच गई थी। अपने अपराध के प्रायश्चित के लिए उसने एक व्रत लिया था, आजीवन सेवा का व्रत। सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। महाराज सरयति विचलित हो गए। यह क्या किया उनकी पुत्री ने? कहाँ कली सी सुकोमल अल्प वलय राजकन्या और कहाँ तपस्याचार्य से रुक्ष महर्षि का शुष्क शरीर, अंधकार में जीवन। नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं स्वयं इसका दंड भुगत लूंगा। मेरी अबूत कन्या नहीं। अपने किए कर्मों का फल मैं स्वयं ही प्राप्त करूंगी पिताजी। मैं अपना जीवन महर्षि के चरणों में अर्पित करती हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। सुकन्या ने दृढ़ता के साथ कहा। महर्षि के चेहरे की तनी हुई रेखाएं ढीली हो गईं। एक प्रसन्नता झलक आई उनके मुखमंडल पर। आंखों से बहती रुधिर धार बंद हो गई। क्रोध का स्थान दया और प्रेम ने ले लिया। आश्रम के वातावरण में एक स्वर्गिक आनंद की लहर सी दौड़ पड़ी। भागते पशु पक्षी भी ठहरकर महर्षि चमन और सुकन्या के दर्शन करने लगे। कोयल फिर कूकने लगी। पुष्प पुन खिल उठे।
आश्रुपूरित नेत्रों से सुकन्या ने अपने पिता, माता, सखियों और साथ आए अन्य राज दरबारियों से विदा ली। महर्षि का हाथ पकड़कर वह कुटिया की ओर ले चली। ब्रह्मचारी उसे मार्ग दिखाते हुए चले। सुकन्या ने कौशंबरों को त्याग दिया, बलकल पहन लिए, वन फूलों लता वलरियों से परिचय कर लिया, वन पशुओं की सहचरी बन गई। परछाई की भांति च्यवन के साथ रहकर वे पति सेवा सुसुरवा में लीन हो गई। महर्षि के जागने से पहले वे जागती, उनको सुलाकर सोती, अपने हाथों से पवित्र और स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाती, अस्थि पिंजर जैसे शरीर पर मालिश करती और गर्म जल से सेंकती। च्यवन उसे पाकर धन्य हो गए। उनके शरीर में स्फूर्ति आने लगी और एक दिन उषा काल प्राची में उषा की ललीमा फूटी। कमल ताल विकसित पुष्पों से भरा था। शीतल मंद सुगंध समीर चल रही थी। सुकन्या सरोवर में स्नान कर रही थी। आकाश मार्ग से जाते दो देव पृथ्वी पर स्नान करती अनिद्य सुंदरी को देखकर ठिठक गए। उन्होंने देवयान नीचे उतार लिया और चुपचाप तट पर खड़े होकर सुकन्या की सौंदर्य राशि को ललचाई आंखों से निहारने लगे। दोनों देव स्वयं अश्विनी कुमार थे। सुकन्या ने स्नान करके वस्त्र पहने। अश्विनी कुमार निकट आ गए। कुछ आहट मिली। दो दिव्य पुरुष सामने खड़े थे। सुकन्या लजा गई। कल्याण हो देवी। कौन? आप कौन हैं? आर्य? हम देव हैं, आदित्य के वंशधर, विवस्वान के पुत्र अश्विनी कुमार, माँ अश्विनी के जुड़वा पुत्र। ओह अश्विनी कुमार, वेदों के वेद। कन्या के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। यह दस्त्र है, एक देव युवक ने कहा। यह न सत्य है, दूसरे ने कहा। मैं महर्षि च्यवन की भार्या सुकन्या आपको प्रणाम करती हूँ। आप देवों के दर्शन कर मैं धन्य हुई। सुकन्या की आंखों में श्रद्धा भाव था, किंतु अश्विनी कुमार कुछ और चाहते थे। महर्षि च्यवन की भार्या जो असमय ही बूढ़ा हो गया। दस्त्र ने कहा, ओह कितने दुख की बात है। कहाँ यह मदमाता रूप लावण्य और कहाँ वह जर्जर शुष्क शरीर धूल में रत्न मलिन हो रहा है। इस कीचड़ में तेरा स्थान नहीं। देवी तू तो स्वर्ग में खिलने योग्य कमल है। ना सत्य ललचाई आंखों से देख रहा था। सुकन्या चौंक पड़ी, सावधान हो गई। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए देव। मैं राजा सरिति की पुत्री और तपोधन ब्रह्मनिष्ठ तेजस्वियों में शिरोमणि महर्षि च्यवन की पत्नी हूँ और आप स्वर्ग के अजर अमर प्राणी हैं। मैं नाशवान मृतिका की क्षुद्र वस्तु। हम तुम्हें भी अजर अमर बनाने आए हैं। देवी हमारा वर्ण करो, हमारे साथ चलो। मुझे क्षमा करें देव, मैं विवाहिता हूँ। एक पत्नी के लिए एकांत में किसी पर पुरुष का दर्शन एवं संभाषण भी नियम विरुद्ध है। सुकन्या अश्विनी कुमारों की दृष्टा से क्षुब्ध होकर बोली, देवों के वेद्य चिरयुवा अश्विनी कुमारों को प्रथम बार ऐसा तिरस्कार सहन करना पड़ा था, और वह भी धरती की एक साधारण सी युवती से। उन्होंने हार नहीं मानी, अपनी माया का जाल फैलाया। चारों ओर बसंती सुषमा छा गई। वातावरण नशीला हो गया। सर्वस्त्र जैसे कामदेव ने डेरा डाल लिया हो। स्थिर रह पाना कठिन हो गया। सुकन्या का चित्त भी डोलायमान होने लगा, किंतु अपने पिता और अपने तेजस्वी पति का स्मरण कर वह शीघ्र ही संभल गई। सोचा, शक्तिशाली देवों से टकराना उचित नहीं। ये देवताओं के वेद हैं, इनके लिए कुछ भी करना असंभव नहीं। क्यों ना इनसे लाभ उठाया जाए। बोली, हे देव पुत्रों, मैं आपकी बात पर विचार करूंगी, लेकिन एक शर्त है। आप मेरे पति महर्षि च्यवन को स्वस्थ कर दें। तपश्चर्या ने उनको अकाल ही जर्जर बना दिया है। आप अपनी शक्ति और अद्भुत कौशल से उन्हें फिर से युवा कर दें। यह तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। दोनों अश्विनी कुमार एक साथ बोल पड़े। उन्हें अपनी आशा फलीभूत होती नजर आई। तुम हमें अपने पति के पास ले चलो। पधारें देव। दोनों अश्विनी कुमार सुकन्या के पीछे पीछे चले। महर्षि ध्यान में लीन थे। कृशकाय, प्रज्ञ चक्षु, शुभ्र केश। अश्विनी कुमारों ने निकट आकर उन्हें अपना परिचय दिया। ऋषिवर, हम
देव वैद्य अश्विनी कुमार आपको नमस्कार करते हैं। राजपुत्री सुकन्या के आग्रह से हम आपको स्वस्थ करने आए हैं। देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार आप स्वयं आश्चर्य। चमन गदगद हो गए। देवों के सम्मान में वह उठकर खड़े हो गए, हाथ जोड़ दिए। मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा देव, कृपा करके मुझे भी सुकन्या के अनुरूप भय और सौंदर्य प्रदान करें। देव वेदों ने एवं अस्तु कहा और आश्रम में ही एक अद्भुत गहरा जलकुंड खुदवाया। अंधे महर्षि च्यवन का हाथ पकड़कर वे दोनों उनके साथ गहरे कुंड में उतर गए। सुकन्या किनारे पर अधर खड़ी प्रतीक्षा करने लगी, सोचने लगी क्या देव वैद्य सचमुच चमत्कार कर दिखाएंगे। आश्रम वासियों ने क्या कुछ नहीं किया महर्षि को निरोग करने के लिए, किंतु सब निष्फल रहे। यदि आज वे स्वस्थ हो जाएं तो सुकन्या मधुर कल्पना में खो गई। तभी जलकुंड से 3 चेहरे उभरते दिखाई पड़े। तीनों युवा, तेजोमय, परम सुंदर, एक जैसे रंगरूप। अश्विनी कुमार हैं, ये तीसरा कौन है? सुकन्या के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे तीनों ही मुस्कुराते हुए संवेद स्वर में बोले, सुमुखी, हम तीनों में से किसी एक का पति के रूप में वर्ण करके तुम अपना जीवन सुखमय बना सकती हो। सुकन्या विस्फारित नेत्रों से तीनों को देख रही थी। यह उसकी परीक्षा की घड़ी थी। उसने धैर्य नहीं खोया। अपने निर्मल अंतकरण में अपने पति महर्षि च्यवन का ध्यान कर विनीत स्वर में बोली, देव वेदो, मैं उन ऋषिवर च्यवन की अर्धांगिनी हूँ जिन्होंने कभी पर स्त्री को कुदृष्टि से नहीं देखा। मैं जीवन भर उनकी दासी रहना चाहती हूँ। मुझ पर कृपा करें देव, मुझे मेरे पति से मिला दें। मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। अश्विनी कुमार सुकन्या के पतिव्रत से प्रसन्न हो गए। उन्होंने च्यवन के दोनों हाथ पकड़कर जलकुंड से बाहर निकाला। जैसे अभी अभी नया कमल खिलाओ, अनुपम सुगंधित शरीर, मुखमंडल पर पूर्णिमा के चंद्रमा की सी आभा। सुकन्या निहाल हो गई। भागकर वह पति के चरणों से लिपट गई। महर्षि ने उसको अपने अंक में भर लिया। दोनों के शरीर रोमांचित हो गए। च्यवन ने ज्योति लौटने पर पहली बार नेत्रों से सुकन्या की रूप राशि देखी। कैसा अनिद्य सौंदर्य था। रूप और यौवन का ऐसा संयोग अन्यंत्र दुर्लभ था। च्यवन दंपति ने श्रद्धा पूर्वक अश्विनी कुमारों का अभिनंदन किया। तुम महान हो, सर्वज्ञ हो, पूज्य हो। दिशाएं नाच उठी। देवताओं ने स्वर्ग से पुष्प वर्षा की। आश्रम वासी मंगल गीत गाने लगे। आश्रम में जैसे स्वर्ग ही उतर आया। पुलकित सुकन्या रोमांचित होकर के अंक में लुढ़क गई। इंद्र का अहंकार हरण। सुकन्या की आंखों के सामने पिता और परिजनों से विदाई का दृश्य घूम रहा था। पिताजी की बिलखती आंखें, उनका कातर मुख, घर लौटते हुए बार बार मुड़कर अपनी पुत्री को देखना। कितना दुखी रहते होंगे पिताजी अपनी प्राण प्रिय पुत्री के दुख का स्मरण करके। वे कैसे भूल पाएंगे जीवन के 2 छोर, एक और किशोर वय की कोमलांगी महलों में पली सुंदर सुकुमारी सुकन्या, और दूसरी ओर असमयी वृद्ध अंध जर्जर जंगल में पला च्यवन का रुक्ष शरीर। कैसा मेल था वह। किंतु आज देवों की कृपा से सब कुछ बदल गया था। पतझर मधुमास बन गया। अमावस की काली रात पूर्णिमा में ढल गई। रोगी वृद्ध च्यवन तेजस्वी युवक बन गए। शांत सागर में ज्वार सा उबरने लगा। सुकन्या के मन में पिता सरयती से मिलने की इच्छा हुई। उसने अपनी इच्छा पति के सामने रखी और एक दिन दोनों प्रसन्न मन से महाराज सरयती से मिलने चले। महल में समाचार पहुंचा कि सुकन्या आई है। राजा सरयती सुनते ही अपने राज दरबारियों सहित पुत्री से मिलने के लिए दौड़ पड़े। देखा राजभवन के बाहर सुकन्या एक अत्यंत सुंदर तेजस्वी युवक के साथ खड़ी मुस्कुरा रही है। सरयती के पांव एकदम ठिठक गए। यह युवक कौन है? क्या सुकन्या अपने पति च्यवन को बूढ़ा रोगी समझकर उन्हें त्याग कर चली आई है? क्या महर्षि च्यवन का निरादर कर किसी और पुरुष से नाता जोड़ लिया है उसकी पुत्री ने? यह धर्म के विरुद्ध है, असह है।
इस नहातुर सुकन्या पिता से लिपटने को भागी, किंतु सरयती गरज उठे, वहीं ठहर जा दुष्टे, खबरदार जो आगे बढ़ी तो। पिताजी, कातरवाणी में सुकन्या ने कहा। पिता, नहीं राजा। सुकन्या घबरा गई। उसने अपने लिए पहली बार पिता का ऐसा कठोर रूप देखा था। उसे आश्चर्य हुआ, अपमानित भी हुई। राजन, महर्षि चमन कुछ बोलने को आगे बढ़े। तुम चुप रहो युवक। सरयती ने उपेक्षा पूर्ण दृष्टि डालकर उन्हें कुछ भी कहने से रोक दिया। कलंकनी, मैं तुझे मृत्युदंड दूंगा। मैं समाज की परंपराओं का रक्षक राजा हूँ, समाज की सुचारू व्यवस्था का वाहक हूँ। मेरी ही पुत्री ने इस व्यवस्था को भंग कर एक घृणित कार्य किया है। तूने तपोनिष्ठ महर्षि चमन का त्याग करके इस नीच युवक से। पिताजी, नहीं नहीं, सुकन्या चीख पड़ी। सरयती ने क्रोध में तलवार उठा ली। चमन ने भागकर सुकन्या को अंक में भर लिया और सरयती की ओर देखते हुए चिल्लाकर कहा, खबरदार राजा, मैं चमन भार्गव तुम्हें सावधान करता हूँ, तलवार वहीं रोक लो। राजा स्तंभित हो जड़बत वहीं खड़े रहे। तलवार वाला हाथ वहीं रुक गया। कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा, वातावरण सन्न सन्न करता रहा। राजा की तंद्रा टूटी। धीरे से बुदबुदाए, चमन, महर्षि चमन। हाँ, मैं स्वयं चमन हूँ। राजन, तुमने बिना समझे बूझे अपनी पुत्री पर क्रोध किया है। यह परम सती साध्वी है। इसी के कारण मैं पूर्णतः स्वस्थ और निरोग हो गया हूँ। महर्षि चमन राजा आश्चर्य में डूब गए। हाँ राजन, मैं चमन ही हूँ। मुझ पर देवों की कृपा हुई है। देव वैद्य अश्विनी कुमारों ने स्वयं आकर मुझे स्वस्थ किया है। आश्चर्य, अद्भुत, देवों की कृपा। सरयती ने तलवार फेंककर सुकन्या को हृदय से लगा लिया। मुझे क्षमा कर दो पुत्री, मैंने अनजाने में तुम्हारा अपमान किया है, तुम्हें अपशब्द कहे हैं। सुकन्या फबक फबक कर रो रही थी। उसने पिता की गोद में अपना मुंह छिपा लिया। मैं आपसे भी क्षमा मांगता हूँ महर्षि। मैं आपसे भी क्षमा मांगता हूँ महर्षि। राजा ने चमन की ओर देखकर विनीत स्वर में कहा, इसमें आपका कोई दोष नहीं है राजन, ऐसी शंका स्वाभाविक ही है। चमन ने शांत स्वर में कहा। महाराज सरयती दोनों को आदर सहित राजमहल में ले आए। सरयती की राजधानी में आनंद का समुद्र उमड़ पड़ा। उन्होंने अपनी राजधानी में चमन और सुकन्या के आगमन का महोत्सव 12 दिन तक मनाया। उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि उन्हें चमन जैसा तपस्वी, विद्वान, सर्वगुण संपन्न और अद्वितीय सुंदर जमाता मिलेगा। इसी खुशी के अवसर पर सरयती ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। आचार्य के पद पर स्वयं चमन का वर्ण किया गया। महर्षि चमन अश्विनी कुमारों के कृतज्ञ थे। अब तक यज्ञों में अश्विनी कुमारों का हवन नहीं किया जाता था। केवल देवराज इंद्र को ही यज्ञ का भाग मिलता था, या उनकी व्यवस्था अनुसार कुछ गिने चुने देवताओं को ही सोमरस दिया जाता था। इस यज्ञ में चमन ने अन्य देवताओं के साथ अश्विनी कुमारों के लिए भी यज्ञ भाग नियत किया और उनके आह्वान के निमित्त भी पृथक मंत्रों का प्रणयन किया। यज्ञ प्रारंभ हुआ। अश्विनी कुमार साक्षात इस यज्ञ में उपस्थित हुए। सस्वर मंत्रोच्चारण होने लगा। सुवासित यज्ञ धूप आकाश में पहुंचा। देवराज इंद्र को सूचना मिली कि उनकी अनुमति के बिना धरती पर होने वाले एक विशाल यज्ञ में अश्विनी कुमारों को भी यज्ञ का भाग दिया जा रहा है। वे क्रोध से धधक उठे। उनकी अवहेलना, उनकी व्यवस्था का उल्लंघन। यज्ञ का आचार्य कौन है? इंद्र ने गरज कर कहा। महर्षि चमन है देवराज। एक देव ने उत्तर दिया। उन्होंने उन शूद्र अश्विनी कुमारों को कैसे बुला लिया? शूद्र? हाँ, वे दोनों शूद्र ही तो हैं जो स्वर्ग को छोड़कर धरती पर मानवों की सेवा करते फिरते हैं। उनको यज्ञ भाग देने वाले का मैं सिर काट दूंगा। और क्रोधोन्नत देवराज अपने हिरण्मय रथ पर राजा सरयती के यज्ञ मंडप में आधम के तूफान सा आ गया। धरती हिल उठी। यज्ञ वहीं आकाश को छूने लगी। घोर गर्जन हुआ। देवराज आग बबूला हो उठे। विकराल भ्रकुटियां तन गईं। उनकी भुजाएं फड़क रही थीं। दांत कटकटा रहे थे। वे वज्र लेकर चमन की ओर दौड़े।
यज्ञ मंडप में खलबली मच गई। महाराज सरयती भय से कांपने लगे। प्रोधा गण देवराज की स्तुति करने लगे। मात्र महर्षि च्यवन अविचलित रहे, शांत गंभीर। फिर मुस्कुराकर बोले, मैं इस यज्ञ वेदी पर आपका स्वागत करता हूँ देवराज इंद्र। प्रसन्न हो, मैं तुम्हारा वध करूंगा च्यवन, वध करूंगा। आगे बढ़ते हुए वज्रधारी इंद्र गरज रहे थे। रुक जाओ इंद्र, वहीं रुक जाओ। मैं यज्ञ का आचार्य तपोबली च्यवन तुम्हें आगे बढ़ने से वर्जित करता हूँ, सावधान। इंद्र सहसा रुक गए। यज्ञ मंडप में उपस्थित जन समूह स्तंभित रह गया। सब कुछ जड़वत, संज्ञा शून। तूने मेरा अपमान किया है च्यवन। इंद्र के स्वर में चेतावनी थी। मेरी अनुमति के बिना तूने अश्विनी कुमारों को यज्ञ भाग दिया है। यह मेरी व्यवस्था में हस्तक्षेप है। शांत हो देवराज, आप सामर्थ्य हैं, सर्वज्ञ हैं, महाबली हैं, किंतु क्रोध बल का विनाश करता है। अश्विनी पुत्र आपके सेवक हैं। वे अपने सामर्थ्य अनुसार सबकी सेवा करते हैं। सेवा करना धर्म है, देवताओं का भी और मानवों का भी। यह विधि की व्यवस्था है। मैंने या अश्विनी पुत्रों ने इस व्यवस्था को तोड़ा नहीं, बल्कि परिपुष्ट किया है। शांत हो देवराज, हम आपकी स्तुति करते हैं, च्यवन बोलते गए। लेकिन अश्विनी कुमार मेरी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। वे उच्छ्लत हो गए हैं। इंद्र की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला कोई नहीं है इस संसार में। सब आपकी अनुकंपा चाहते हैं। आप समर्थवान हैं, किंतु अहंकार समर्थ को सीमित कर देता है। परम समर्थवान तो परमात्मा ही है। शेष सब में उसी की शक्ति का अंश है, चाहे वह देव हो, धनुज हो, गंधर्व हो या मनुज। अश्विनी कुमारों ने अपनी प्रजा की बहुत सेवा की है, सबको निरोग रखा है। उन्होंने स्वयं असुरों से कृषि विद्या सीखकर देवों को उसका ज्ञान दिया है। वे अनवरत आपकी और आपकी प्रजा की सेवा में लगे रहते हैं। क्या देवेंद्र आज इस बात को भूल गए हैं? महर्षि च्यवन ओज भरे कंठ से कहते जा रहे थे। इंद्र की तंद्रा टूटी, चेतना का झरोका खुला, भुआएं ढीली हो गईं, अहंकार घुलने लगा, वज्र वाला हाथ नीचे आ गया। च्यवन फिर कहने लगे, आप विराजिए देवराज, हम आपका आह्वान करते हैं, आपको सोमरस अर्पित करते हैं। आप सोमरस पीकर संपन्न हो। सोमपान का अधिकार अश्विनी कुमारों सहित अन्य देवों को भी देकर उन्हें भी संपन्न होने दें। हम सब आपकी स्तुति करते हैं। हाँ, हम भी आपकी स्तुति करते हैं देवराज। हम आपके सेवक हैं, आपकी प्रजा हैं, हमें भी सोमपान का अधिकार दें। दोनों अश्विनी कुमार संवेद स्वर में इंद्र की वंदना करने लगे। इंद्र प्रसन्न हो गए। उन्होंने स्वयं आगे बढ़कर सोमरस से भरा पात्र उठा लिया और अश्विनी कुमारों की ओर बढ़कर बोले, लो देव वेदो, तुम भी मेरे साथ सोमरस का पान करोगे। दस्त्र, तू भी असत्य, आज से तुम दोनों भी मेरे साथ यज्ञ भाग ग्रहण किया करोगे। देवराज इंद्र की जय। सबने एक स्वर में जय घोष किया। अश्विनी कुमारों सहित इंद्र ने च्यवन और सुकन्या को आशीर्वाद दिया और अपने हिरण्यमय रथ में बैठकर घूमते हुए स्वर्ग चले गए। तो आज की रात्रि कहानी यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई रात्रि कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।